जनता लड़ रही है, परिवर्तन चाह रही है जनता। विनेश फोगाट के आबरू की रक्षा के लिए हरियाणा की जनता लड़ रही है और कांग्रेस को ला रही है। कांग्रेस के ऊपर, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जनता का विश्वास है, पंडित राहुल गांधी के ऊपर अटूट विश्वास है। कांग्रेस के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो और हरियाणा विकास के रास्ते पर दौड़े चले, इसलिए कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है। खटाखट से कुछ नहीं होता, मेहनत की जरूरत पड़ती है। ये विदेश मंत्री ने कहा है, यही बोला है ना। अरे पुतिन से समय लेने के लिए अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रसिया गए हैं, गुहार लगा रहे हैं, पुतिन साहब मिल लीजिए। हरियाणा में सुपड़ा साहब किसका हो रहा है? बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है बुरी तरीके से। कांग्रेस का ना हो जाए सुपड़ा साहब? बिल्कुल नहीं होगा। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं लोग दे रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब गांव के मतदाता किसान आपके खिलाफ खड़ा हो गया, देखिए हिंदुस्तान की आत्मा आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ रही है आपसे। आम आदमी पार्टी की जमानत इसीलिए हुई है कि चल करके वोट कोटवा का काम करें। तो कैसे जीत पाओगे आप? भाई मैं पूछ रहा हूं कि जब आपका सुपड़ा साफ ना हो जाए। जनता ये चाह रही है कि हमें कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस एक तरफा जो है पंजे पे हमें वोट देना है, अभय मुद्रा पे वोट देना है। तो क्या कर लेंगे केजरीवाल, क्या करेंगी मायावती, क्या करेगी जेजेपी, क्या करेंगे चंद्रशेखर रावण, क्या कर लेंगे ये लोग? जनता चाहती है उनको? बिल्कुल नहीं चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती है। आप 70 से ऊपर सीटें लाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 70 प्लस सीटें मिलने जा रही हैं 90 में। आप सपना देख रहे हो? मैं सपना नहीं देख रहा हूं। 8 अक्टूबर बहुत दूर नहीं रह गया है, मुश्किल से 20 से 25 दिन की गेम है, इसी में वॉक ओवर हो जाएगा। बीजेपी 80 पार कर रही है। बीजेपी एकदम बिल्कुल सुपाड़ा साफ हो रहा है। जिस तरह से किसी गंजे के सर से बाल साफ होता, उसी तरीके से हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड से बीजेपी साफ होने जा रही है। जनता ने ठाना है, मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी का नेस्तनाबूद करके दम लेना है, बीजेपी का अंतिम संस्कार करके जो इस देश से बेरोजगारी का बदला लेना है। बेरोजगारों की संख्या, ये देश का प्रधानमंत्री किसानों का हित ऐसी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो है बेरोजगार नौजवानों का हित ऐसी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री महिलाओं की इज्जत आबरू का हित ऐसी नहीं है। तो आप बता दीजिए, उसी हरियाणा ने सबसे ज्यादा अभी जो गेम हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय गेम कौन सा, ओलंपिक था। ओलंपिक में देखिए किस तरह से हरियाणा के लोग मेडल ले आए। गुजरात का क्या मिला? बाबा जी का घंटा, हुड़चुल्लू। तो जब भी तो मोदी जी का साथ देंगे। मोदी जी का साथ देंगे। मोदी गए थे वहां दौड़ने, ये तो फेंकने माहिर है। जनता मोदी मोदी कर रही है। आप बिल्कुल नहीं कर रही है। हरियाणा आप नहीं, मैं घूम करके आया हूँ हरियाणा को, बड़े करीब से देख के हरियाणा का आया हूँ। हरियाणा में चुनाव जनता लड़ रही है। जनता बनाम बीजेपी हो गया लड़ाई। आरएसएस बेचारी घबराई हुई है कि कहीं पंडित राहुल गांधी पूरे देश से बीजेपी का सफाया न कर डाले। जनता मोदी जी के साथ है? बिल्कुल नहीं। अभी राम मंदिर है ना, राम मंदिर में सफाई करने वाले किसान भी मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि इनके कार्यकर्ता, इनके नेता गांव में घुस नहीं पा रहे हैं? किसान कैसे भूल जाएंगे भैया किनको पर गोलियां चलवाई गई? किसान कैसे भूल जाएंगे कि कटीले जो है लोहे की कील लगाई गई सड़कों पर? किसान कैसे भूल जाएंगे कि बैरिकेडिंग हुई है? हरियाणा कैसे भूल जाएगा कि एक हरियाणा की बेटी के साथ यही दिल्ली जंतर मंतर पर किस तरह का बर्ताव हुआ था, किस तरह से चीरहरण करने का प्रयास किया गया था? आप मुझे किसान आंदोलन मुद्दा रहेगा क्या? किसान आंदोलन मुद्दा रहेगा? बड़ा भयंकर मुद्दा रहेगा पूरे देश में। पूरे देश में इनकी जो, आपने यूपी में नहीं देखा, आ गए 33 सीटों पर सिमट गए। आप मुझे बता दीजिए
कि इनकी हालत 44-45 सीटें उत्तर प्रदेश में गंवा दिए। आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी की दशा क्या है? अगर बेईमानी नहीं किए होते उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन जीतती 60 सीटें, ये कम से कम 15 से 20 सीटें और कम होते। आपको मैं बता देना चाहता हूँ दिल्ली में किस तरह से हेरा फेरी से चुनाव अरे अभी तो केजरीवाल जाएंगे, झाड़ू आपके साथ नहीं है, झाड़ू भी आपके हाथ से निकल गई। अच्छा, और आप कह रहे हो हम जीत जाएंगे, कैसे जीत पाओगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जनता रोड पर उतर जाती है, जनता लड़ाई लड़ने लगती है तो केजरीवाल सब साफ हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं अब मोदी का जो है सितारे गर्दिश में चले गए हैं। अब कहीं जा रहे हैं प्रचार प्रसार में? नहीं जा रहे, बिल्कुल जाएंगे, समय आने दीजिए। अरे कब जाएंगे? देखने दो, जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तब। अब फोटो चिपकेगा और क्या नाम है उसका, जेपी नड्डा देश का खड्डा, उसके बाद वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष खट्टर, बदनाम ये लोग होंगे। आप उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहे हैं कि आए दिन बलात्कार हो रहा है और राम राज वाली सरकार है, महिलाओं के शोषण करता ही सब। कुल मिला करके हरियाणा में सोपड़ा साफ होने जा रहा, नहीं होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है? 101% आपको बता रहा हूँ। आप 8 तारीख को इसी वक्त मिला जाएगा। ऐसा ना हो आप सपना देखते रह जाएं बीजेपी सरकार बना ले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी सोच का नजरिया बदलिए। अब और हकीकत राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी का बयान हो जाता है कि देश के खिलाफ बयान देते हैं, बिल्कुल विदेश देश जाके। के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया, ये गलत है। विरोध हो रहा है इस तरह का। अरे कौन विरोध कर रहा है? बीजेपी कर रही है, कुछ बीजेपी संगठन भी कर रहे हैं। कुछ कोई संगठन नहीं कर रहा है, सिर्फ बीजेपी के जो पालतू कुकुर हैं, भाव भाव करते हैं, वही उतर करके विरोध कर रहे हैं। एक ही बयान पर पूरे बीजेपी की जो भेड़िए हैं माँ से बाहर निकल गए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी का इस देश से सोपारा साफ होने जा रहा है। धमकी भी मिली है राहुल गांधी को? क्या धमकी भी मिली है? अरे अब एक है बीजेपी का कोई नेता है, वो गीदड़ भमकी दिया है, गीदड़ भपकी। अब वही है, बताइए। और भी चन्नी हैं और तमाम सरदार हैं। कहा कि उनके बोलने का तरीका नज़रिया ये था, ये ना समझो के समझ में नहीं आ रहा। वो सिख धर्म का विरोध नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भय लगने लगा है, कच्छ कड़ा कृपाण, अब पगड़ी बांधने से भी लोग डरने लगे हैं। तो इसमें अपमान क्यों भाई? आपको नहीं लग रहा है? मूसे वाले की हत्या हो गई, वहीं पे हुई ना, गायक कलाकार की। आप खुद बताइए कि क्राइम अपने चरम पर है। नफरत इतना फैला दिए हैं कि नफरत का सांप इन्हीं को डसने को तैयार होने जा रहा। आज ये है किसान लाठी डंडा लेकर के कह रहे हैं। तो हरियाणा में लोग क्यों देंगे कांग्रेस को वोट? अब बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी तो कह रही है हमने काम किया है, विकास किया है। कौन सा विकास किया है? पार्लियामेंट बनवाए, संसद भवन, नया संसद भवन यहाँ चूने लगा। मंदिर बनवाए, मंदिर चूने लगा। मंदिर, राम मंदिर में, राम जन्मभूमि पे बलात्कार हो रहे हैं। वहीं मंदिर की सफाई करने वाली बेटी जो छात्रा थी, उसके बाद राम पथ ध्वस्त हो गया। जितना मोदी पुल बना है सब गिर रहा है। आप बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 3600 करोड़ की बनी, 8 महीना 6 महीना भी नहीं चली और औधे मुँह गिर गई। और 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्ति बनवाया था छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो आज भी अस्थायी खड़ी है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं बीजेपी सरकार में। कहाँ कांप रहे हैं? कहाँ कांप रहे हैं? दिल्ली तमंचे की नोक पर लड़कियां उठाई जा रही हैं, कुशीनगर में उठाई गई थी। आप मुझे बता दीजिए कि जो योगी के सजाती भाई हैं, गुंडे मवाली बलात्कारी हैं, उनको सम्मानित तरीके से थाने में सरेंडर कराया जाता है। और जो अदर बिरादरी, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी का हो, उनको शूट किया जाता है, उनके पैरों में गोली मारी जाती है। अरे अपराधी की कोई जाति नहीं होती, आप जातिवादी ज्यादा फैलाते हैं। मैं जातिवादी नहीं, बताइए कितने ठाकुरों का इनकाउंटर योगी ने करवाया? बता दें अपराधियों का 34 मुकदमे। काहे अपने पार्लियामेंट में अरे आप हरियाणा पे आइए, हरियाणा में क्या होने जा रहा है? हरियाणा में
बीजेपी का सोपाड़ा साफ होने जा रहा, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। वहां जलवा कायम है, जनता का जलवा कायम है, कांग्रेस का जलवा कायम है, विनेश फोगाट का जलवा कायम है और बजरंग पुनिया का जलवा कायम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा कायम है। क्या क्या मुद्दे हैं वहाँ पे जनता? किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा, ये मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। अग्निवीर मुद्दा रहेगा? अग्निवीर 101% रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हरियाणा के हर गांव में, हर घर में फौजिये तो हैं, तो आप अग्निवीर बना दोगे, कैसे काम चलेगा भैया? आप मुझे बता दीजिए, 22 साल का नौजवान रिटायर हो के आएगा और 73 साल के बुढ़ऊ कहेंगे कि मुझे एक मौका और दे दो, काहे भैया? ये 73 साल के बुढ़ऊ काहे नहीं कुर्सी छोड़ देते हैं जब अनपढ़ जाहिल है? तो मुझे बता दीजिए क्यों नहीं छोड़ते हैं? तो बीजेपी फिर से आ रही है हरियाणा में? बीजेपी का सोपाड़ा साफ हो रहा, बीजेपी कभी नहीं आने वाली, हरियाणा में नहीं आने वाली। कुल मिला करके अब की बार कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। चलिए, धन्यवाद।